नयनों के तारे हैं, सारे जग के हितकारे हैं, सारे जग के हितकारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भक्तन के रखवारे हैं, सब भक्तन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गणिका और गीध उधारे हैं, गणिका और गीध उधारे हैं। गणिका और गीध उधारे हैं, गणिका और गीध उधारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे, हम खड़े इन्हीं के द्वारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं, शरणागत आर्त निवारे हैं। हम सदा इन्हीं के जय हो, हम सदा इन्हीं के द्वारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों के तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो अधमन के उद्धारे हैं, जो अधमन के उद्धारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी महाराज की महती अनुकंपा के परिणाम स्वरूप हम सभी सद्भागी जन, पुण्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा
सप्तदिवसीय श्री राम कथा गंगा में बड़े भाव से, बड़े स्नेह से प्रवेश कर रहे हैं। विगत 2 दिनों से आप लोगों ने बड़े ही भाव से श्री राम कथा का श्रवण किया है और मैं बहुत बहुत फिर से बधाई देना चाहता हूं। आप दिन से ये दिव्य कार्यक्रम यहाँ पे आप सभी के बीच में प्रस्तुत हो रहा है। श्री सीताराम जी की विशेष कृपा है। बिना राघव जी की कृपा के हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते। हम अपनी माताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, भैया लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो बड़े भाव से, श्रद्धा से मुझ बालक को सुन रहे हैं। और रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है क्या कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं क्या हूं? बोले मैं बालक हूं। छमी हई सज्जन मोर ढिठाई, सुनियहि बाल बचन मन लाय। जिमि बालक कर तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पीतु अरु माता। मुहवा में मैकिया लगौले रहा जब तक बोली, ओकरे बाद रखिया, आगे करिए माइक। सौभाग्य मिला है, इसका आनंद लीजिए। गोस्वामी पाद जी कहते हैं जैसे बच्चे की तोतली वाणी को सुन करके माई बाप प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी सुधी जनों से कहते हैं, विद्वान जनों से कहते हैं, महापुरुषों से कहते हैं जिनकी परब्रह्म तक पहुंच है, ऐसे जगदीश को जानने वाले महापुरुषों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि छमियहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनियहि बाल बचन मन लाई। बालक के वचन को प्रेम से सुने। देखिए हम कितने उम्र के हो गए मायने नहीं रखता, हमारे पास कितना धन संपत्ति हो गया है ये मायने नहीं रखता, हम कितने वैभववान हो गए ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? श्री व्यास जी महाराज से नारद जी ने पूछा है तो नारद जी को उत्तर में व्यासदेव जी भगवान बताते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च, तेषामपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन में बड़े हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, बल में बड़े हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, आयु में बड़े हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा किससे होता है? बोले ज्ञान वृद्धस् तथैव च, ज्ञान में बड़े हो जाने से बड़ा होता। और ज्ञान क्या है? गोस्वामी जी से पूछा गया ज्ञान क्या है, तो गोस्वामी जी ने कह दिया क्या कि ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान अखंड एक सीतावर। श्री सीताराम जी ही अखंड ज्ञान है। इनको पहुंच जाना, इनके धाम में आ जाना, इनकी कथवा को सुन लेना ही ज्ञान का माध्यम है। यही ज्ञान है। ज्ञान का अभिप्राय देखिए, ज्ञान और विज्ञान दो है। ज्ञान का अभिप्राय सामान्य ज्ञान हो जाना, और विज्ञान का अभिप्राय जैसे कायम चूर्ण। कायम चूर्ण को खाने से पेट साफ होता है, ये ज्ञान है। लेकिन कायम चूर्ण में त्रिफला पड़ती है, हर्रे, बहर्रे और आंवला, ये 3 चीजें पड़ती हैं। इन 3 चीजों को बराबर मात्रा में मिला करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लेने से पेट साफ होता है। ये पूरा ज्ञान, ये विज्ञान है। ये विज्ञान क्या क्या पड़ा है, कैसे क्या होता है, कितने समय खाना है, पूरा ज्ञान होना विज्ञान। तो हमारे राम जी को विज्ञान के अनुसार तो नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जा ही न जाने ही वेदा। वो परम ज्ञान है, ज्ञान गोतीत हैं।
वो चाहे हम पे कृपा करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक बार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री नाभा नारायण दास जी भक्तमाली जी अपने कार्यक्रम में, अपनी कथा में, भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन है, प्रातः स्मरणीय पूज्य संतों से दास ने सुना है, बाबूजी को अभी भागवत की कथा दास ने सुनाया है भरौली गांव में, भरौली बाबू गांव, बड़ा सुंदर, वहां पे भी संजोग राज श्रीमद् भागवत का ज्ञान दीदी के संजोग से, भैया के संजोग से हुआ। तो उसमें प्रसंग स्मरण आता है श्री सूरदास जी महाराज का। सूरदास जी महाराज परम भागवत, सूरदास जी महाराज एक बार नित्य दर्शन करने की इच्छा जताए और रोज सुबेरे सुबेरे बांके बिहारी सरकार के दर्शनों के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। सबसे आगे खड़े होकर के, क्या सबसे आगे खड़े होते तो पीछे वाले भैया लोग कहते कि अरे बाबा आपके तो अखिए नहीं है, आप दर्शन काहे लिए करने आते हैं? नंबर सबसे आगे लगाते हैं, आपकी आंखें हैं नहीं और दर्शन करने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। काहे लिए? आपकी आंख होती तो दर्शन करने आते तो समझ में आता। आकर के आप केवल भीड़ बढ़ाते हैं, एक लोगों की भीड़ आगे कर लेते हैं। तो बाबा हम लोग तो आते हैं अपनी अपनी दर्शन आंखों को उतारने के लिए, आप काहे लिए आते हैं? श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, बोले भैया हम तो इन चर्म चक्षुओं से भगवान को नहीं देख सकते, हम न देख पाए कोई गम नहीं है, हम तो दिखाने के लिए आते हैं कि ठाकुर जी हमको देख लें, हमारा कल्याण इसी में हो जाएगा। हम ठाकुर जी को देखें, देखने के लिए आंखें नहीं हो सकती हैं संभव, इसीलिए दिव्य चक्षुओं को अर्जुन को प्रदान किया ठाकुर जी ने कि अर्जुन तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते, इसके लिए तुम्हें दिव्य नेत्र चाहिए, मुझको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। और दिव्य नेत्र केवल भक्त के पास होता है, संसारियों के पास नहीं होता। जो पेट और प्रजनन को ही देख रहे हैं उनसे भगवान दिखी हैं का? कबू न दिखी ना, कहते भगवान दिखे नहीं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करही न दूसर बात, मुर्गे की टांग मड़ोड़ के खाएंगे और बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान का, कहां से होगा? कहां से ब्रह्म ज्ञान होगा? सवाल ही नहीं उठता। ब्रह्म ज्ञान के लिए पहले कुछ त्यागना होगा, कुछ मेहनत करना होगा। अच्छी मूर्ति बनने के लिए थोड़ा छीनी हथौड़ी की मार सहनी होगी। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि हम भगवान से कितना स्नेह करते हैं ये मायने रखता है, और हमको भगवान अगर ठाकुर जी स्वयं आ जाएं, हम तो ठाकुर जी तक नहीं पहुंच सकते, ठाकुर जी हमको देख लेवें, बस यही तो चाहिए। हम लाख जोग तप जब ज्ञान वैराग्य कितना भी झाड़ें, कितना भी करें, लेकिन हम ठाकुर जी तक पहुंचना ये जोग जब तप ज्ञान वैराग्य माध्यम है। लेकिन इसमें जो पीछे का भाव है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो स्नेह है, जो ममता है, जो करुणा है, वो ठाकुर जी तक पहुंचा। भक्ति मात्र, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। श्रीमद् भागवत जी में भागवतकार कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। सकल भुवन मध्य, अरे वही व्यक्ति पूरे संसार में धनवान है जिसके पास भक्ति मैया है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, प्रविशत हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका, हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि प्रविशत हृदय तेषां केसाम ये जनाः भक्तिवंतः, जो जो भक्ति भाव से भरे हैं उनके हृदय में भगवान आके चिपक जाते हैं, बैठते नहीं, जबरन बैठ जाते हैं। और एक बार जब बैठते हैं तो महाराज क्या पूछना, उस जीव का कायाकल्प ही कर देते हैं। पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी विवाह हुआ, भगवान शंकर कैलाश में गए हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर कैलाश के पर्वत पे दिव्य कमलासन में बैठे हैं, माता पार्वती अब वाम भाग में सुशोभित हुई हैं।
आगे की कथा प्रारंभ हो रही है। बड़े ध्यान बड़े भाव से आप सभी लोग सुनिए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। जो राम के भगत हो जाते हैं वो भगवान शंकर को बिना छल के प्रेम करते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद ने, जो बिना छल के भगवान भोलेनाथ से प्रेम करते हैं उनको राम जी प्रेम करते हैं। भैया कूलर सही करो, कूलर की हवा नहीं लग रही। उनको भगवान विश्वनाथ, देखिए राम जी से प्रेम करना हो तो भगवान शंकर से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि यही रामेश्वर है। ये राम जी के ईश्वर हैं, राम जी इनके ईश्वर हैं, दोनों में अंतर नहीं है। सम कल्याणम करोति ति शंकर, जो समान रूप से सबका कल्याण करे वही शंकर है। शिव मतलब कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आइए मानस के इस पावन सल्ला में प्रवेश करें कि हरि हर विमुख। अगर हरि से प्रेम नहीं है और भगवान शंकर, हर माने शिव, से प्रेम नहीं है तो वो स्वप्न में भी भगवान राम की भक्ति नहीं पा सकता। गोस्वामी बात कह रहे हैं कि हरि हर विमुख धर्म रति नाही, हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सब नेहु नहीं पाई, ते नर तह सब नेहु नहीं जाई। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गया, एक बार ते तर प्रभु गया, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे शंकर शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। एक बार जब 3 प्रकार की हवा चल रही थी, हवा मतलब दैहिक दैविक भौतिक तापों को हरने वाली भगवान श्री सीताराम जी की पावन सलिल वायु। इन कूलरों को ऐसा रखिए कि माताओं को हवा लग सके, लगभग नहीं कर रहा, पीछे उड़ जा रहा है, माई लोग बाप लोग सब परेशान। बढ़िया जब श्रोता वक्ता आनंद से बैठते हैं तब कथा। देखिए बाबा जी कहते हैं कि भगवान शंकर बैठे कहां पे, बोले शीतल हवा चल रही है और ऊपर बढ़िया छाया है। कैसी छाया है, बोले बरगद के वृक्ष की, वट की छाया। वट की छाया बड़ी मीठी होती, बहुत सुंदर होती है। और वहां पे बैठ करके तब तर विलोकुर अति सुख पावा। जब आसन उत्तम होता है और बढ़िया आनंद से लोग बैठते हैं तब सुनने में समझ आता, नहीं पसीना पोंछते पोंछते परेशान, वक्ता परेशान अलग और श्रोता परेशान अलग। कहने का अभिप्राय सब सुखासीन होने, सहज होने चाहिए।
गोस्वामी पाद कहते हैं निज कर डांसी, अपने से भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ अपने से क्या किए, निज कर डांसी हो, अपने से अपना आसन उठाए। देखिए आसन, बसन और भोजन, ये अपने, लंगोटी अपनी पहनी हुई लंगोटी ले जाओ बच्चा, हो गए साधु, मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, ना हो लक्ष्मण भैया, इसे तो है लंगोटी, छाप देते थे छाप। अभी एक सज्जन हमारे पास सुबह आए थे, बोले बाबा जी हम छाप ले लिए, लेकिन क्या करें 2 साल बाद गुरुजी मर गए तो अब छाप आप भूल करके फिर से आ गए। हम कहे भैया तब अब हम क्या करें, जब गुरुए जी को आप मार दिए तो अब हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। गुरु जी को जिंदा रखिए भैया, गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु के बिना, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान भी हो जाएंगे, बिना गुरु के तरना नहीं। हाँ, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जब भी कोई कार्य निर्णय लेना हो तो गुरु की अनुमति लेकर के, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ की अनुमति लेकर के। हाँ, मात पिता अरु गुरु कहे बानी, बिना विचार करिए शुभ जान। माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचार कर देना चाहिए, कह दिए हैं कर देना चाहिए। एक बार की घटना है, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होकर के कुंद इंदु दौर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। बढ़िया से जटा उटा कस के भगवान भोलेनाथ श्रृंगार करके, चंदन उंदन लगा के, त्रिपुंड लगा करके, त्रिशूल में बढ़िया से डमरू बांध के बैठ गए, कुछ हिलने न पाए। और बैठे हैं, जैसे ही बैठे हैं पार्वती जी वाम भाग में नहीं बैठी, विराजी वाम भाग में आसन दिया। जब कोई पुण्य कार्य करे तो महिलाओं को दाहिने बिठावे, और जब कोई कथा आदि का वो हो तो वाम भाग में बिठावे। वामां करूढ़ सीता मुख कमल मल्लिलोचनम नीरदाभम, बाएं भाग में। वाम भाग शुभासन दीना, भगवान शिव ने आसन दिया है। और फिर पार्वती जी से कहा देवी सुनो, अब बोले जैसे ही राम जी का पार्वती जी ने नाम लिया कि प्रभु नारद जी आए, छोटी सी घटना स्मरण में आती है, इसमें वर्णन है थोड़ा सा, महात्मा लोग कहते। एक बार की घटना है, पार्वती जी जब कैलाश में निवास करने लगी तो भोलेनाथ पार्वती जी से अति स्नेह कर रहे थे। कार्तिकेय भगवान योगेश्वर गांगेयस्ताम्रचूड़स्य ब्रह्मचारी शिखिध्वजः, ब्रह्मचर्य युक्तवान महाराज भगवान कार्तिकेय। देखिए एक बात आपको बता दे, प्रज्ञा के देवता कार्तिकेय भगवान है। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय, वो प्रज्ञा के देवता है। प्रज्ञा मतलब मति स्मृति प्रज्ञा, मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था। मति मतलब जो अभी आपकी मति कह रही है, हाथ उठना, हाथ जोड़ना, गाल पे हाथ रखना, ताली बजाना, ये मति। स्मृति मतलब जो पुरानी चीजों को स्मरण करके बोले, वो स्मृति। और प्रज्ञा आने वाले चीजों को पहले से जान जाए, वो प्रज्ञा। इसके देवता कार्तिकेय भगवान। इनका स्मरण करने से जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुंदर है प्रज्ञा। बिना जानकारी के भी अगर एक बार इसका अनुष्ठान, बिना जानकारी के भी कोई भी ग्रंथ प्रज्ञा सिद्ध व्यक्ति को स्पर्श मात्र से आ जाता है। स्पर्श मात्रेण संसिद्धेत, इसका फलश्रुति है। जो भी मनोकामना पूर्ण हो, 27 दिन का ये पुरस्चरण होता है। इस पुरस्चरण को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके करना चाहिए। अश्वत्थ मूले प्रतिदिनम 10 बारम तुसम पठेत, महाप्रज्ञा मवाप्नोति। महाप्रज्ञा और क्या है, फलश्रुति क्या है, अगर गूंगा व्यक्ति भी इसको पढ़ लेवे, 27 दिन का पुष्य नक्षत्र मारभ्यम पुनः पुष्य समाप्त च, पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ होता है और दूसरे पुष्य नक्षत्र में समाप्त होता है। 27 दिन तक अगर ये अनुष्ठान ब्रह्मचर्य पूर्वक आदमी कर लेवे तो क्या होता है, इसमें लिखा है कि मुंह को वाचस्पतिर भवेत, गूंगा भी बोलने में बड़ा पंडित हो जाता है, बोलने लग जाता है, ये फलश्रुति। लेकिन श्री सरस्वती अम्बा उसके जिह्वा पे आ जाती हैं, ठाकुर जी की कृपा नहीं मिलेगी। ठाकुर जी की कृपा तो राम नाम गाने से ही मिलेगी।
श्री किशोरी जी कृपा कर दें तभी ये सब संभव है, नहीं तो संभव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भोलेनाथ बैठे हैं और कैसे लग रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा है इब बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत जैसे शांत रस होकर के, सावधान होके ब्रह्म मुद्रा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाबा बैठे हैं। अब पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती जी ने अवसर जाना। क्या अवसर? इस अवसर में गुप्त प्रसंग है। नारद जी ने कहा, बोले पार्वती मैया भोलेनाथ आपसे बड़ा स्नेह करते हैं। कहे हाँ। अच्छा स्नेह करते हैं तो ये बताइए, हमें तो नहीं लगता कि आपसे स्नेह करते हैं। पार्वती जी के गुरु जी नारद जी हैं। अब नारद जी गुरु जी हैं, गुरु जी कोई बात कहें तो स्वाभाविक बात है चेला को थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। गुरु जी ने कह दिया पार्वती, बोले देवी आपको आपके पतिदेव बहुत स्नेह नहीं करते। क्यों? अच्छा सारी बातें बताते हैं? कहे नहीं। क्या? सब बताते हैं। अच्छा ये बताओ अपने माई बाप का नाम बताएं? कहे इनके कोई माई बाप नहीं। अच्छा कुल खानदान का कोई पता है? जमीन जायदाद कुछ घर द्वार सब है? कुछ है कि नहीं है? कहे कुछ नहीं है। पूछा? पार्वती जी ने कहा पूछा भी नहीं। अच्छा ये बताओ किस जाति पाति के? इहो पूछा? ब्याह करते समय पूछा था? बोले हम तो शांत में घूंघट लगा के बैठे थे, कोई मलमल नहीं था, मतलब नहीं था। ब्रह्मा बाबा विवाह करा के चले गए। अरे अच्छा चलो कोई बात नहीं। बोले आप ही ने तो बताया था अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। ये अगुण है, कोई गुण नहीं, मातु पितुहीना है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पार्वती जी के पाणी ग्रहण के बाद ही दूषण शंकर भूषण हो गए। भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हाँ हे भवानी आपके पाणी ग्रहण संस्कार करने के बाद ये अवधूत वाहन शंकर जी भी पवित्र हो गए, पावन हो गए। अरे पावन तो हइये हैं लेकिन और पावन हो। गोस्वामी पाद कहते हैं नारद जी ये बात बता के चले गए। बोले देवी देखो अगर तुमसे स्नेह करते हैं तो एक बात बताओ, सब पूछा पूछा नहीं पूछा, इनके गले में 24 घंटे ये मुंड की माला क्यों लटकी रहती? ये किस कारण, किसकी माला? अब तो पार्वती जी के मन में शंका हुआ, भैया ये तो हमने पूछा ही नहीं, सब तो स्वीकार कर लिया आंख बंद करके, लेकिन गले में जो एक कंठी के रूप में मुंडों की माला लटकाई ये काहे लिए? किसके मुंड की माला? पार्वती जी नाराज हो गई, जाके कोप भवन में विराजमान हो गई। भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ गए पार्वती अम्बा के पास। क्या हुआ देवी? देवी जी बोल नहीं रही हैं। देवी जी के पास से अभी भी नारद जी निकले हैं। बाबा ने कहा कि नारद आया था क्या? बोले नहीं नहीं, वो हमारे गुरु जी आए थे। बोले बस समझ गए, उससे तो किसी का घर बसता ही दिख रहा नहीं जाता। नारद, लोग नारद का गलत अर्थ निकालते हैं। नारद कहते हैं अरे भैया बड़ा नारद आदमी आ गया तो समझो बड़ा नारद आदमी घर में फूट डाल देगा। ना ना, नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं, भगवान नारायण के अवतार हैं, 24 अवतारों में एक अवतार है। तो नारद जी आए माँ के पास में, बताए, भोले बाबा समझ गए, कोई लकड़ी लगा के चले गए। नारद का अभिप्राय क्या होता है? बोले नारायणाम ज्ञानम ददाती ति नारद, जो लोगों को ज्ञान यानी राम जी तक पहुंचा दे वही नारद। अच्छा एक बात और कि जिसके जिसके जीवन में नारद जी पहले आ गए तो समझ लीजिए कि भगवान उसके जीवन में दर्शन अवश्य दिए। क्यों? नारद जी दूत हैं भगवान, ये भगवान के नित्य सेवक हैं। हमेशा देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा बजती रहती है और खूब चकाचक कीर्तन करते रहते हैं। नारद जी को देख करके भोले बाबा समझ गए कि नारद जी ने कुछ मामला गड़बड़ कर दिया है। भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है? देवी ने कहा अब बात आपसे हम नहीं करेंगे, बस आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए आपके माई बाप का नाम हमने नहीं पूछा, आप किस कुल गोत्र खानदान के हैं हमने नहीं पूछा, लेकिन इतना तो आपको बताना चाहिए, हमने आपको सर्वस्व अपना दिया, आपने हमको अपना लिया ठीक है, लेकिन ये आपको बताना चाहिए था ये मुंडों की माला किसकी है। भगवान भोलेनाथ कह रहे देवी
इतनी सी बात है तो सुनो, ये मुंडों की माला देवी आप ही की है। पार्वती जी चौंक गई, हमारी मुंडों की माला? बोले हाँ, जितनी बार आप बार बार जन्म लेती हैं और बार बार शरीर को छोड़ती हैं, उतनी बार इतना स्नेह करता हूं आपसे कि आपके मुंडों की माला अपने गले में धारण कर। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मुंडों की माला गले में धारण करता हूं। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गया। बोले क्षमा करिएगा नाथ, कैसे? मैं बार बार शरीर को छोड़ती हूं और आप एक बार भी शरीर नहीं छोड़ते। इसका सीधा सीधा मतलब, इसके मतलब आप हमसे और प्रेम नहीं करते। आप तो अमृत पी लिए हैं और हमको बार बार मरना जीना पड़ता है, क्या कारण है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा है, मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 अक्षर का प्यारा नाम है, उसी का मैं जप करता हूं और वही नाम के प्रभाव से मेरे गले में विष होने के बावजूद विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में बंदों बाल रूप सोई राम, मेरे हृदय में बालक भगवान श्री सीताराम जी विराजमान। और जहां राम जी हो वहां कौन किसका बिगाड़ सकता है? कौन? काल भी भगवान के, एक बार माता देहूती से माता देहूती ने भगवान कपिल से पूछा, बेटा तुम्हारी सत्ता क्या है? भागवत जी का प्रसंग है। राम कथा में भागवत रामायण 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस है। ये सब खिचड़ी है बढ़िया और दिव्य खिचड़ी है। ऐसा एक खिचड़ी ना कहिए, ये ऐसे तस्मई है कि इसमें मेवा मिष्ठान सब पड़े हुए। एक बार जो इसको चख लिया तो समझ लीजिए सारे अमृत एक साथ पी लिया। बाबा कहते हैं, मां ने पूछा कि बेटा कपिल तुम्हारी सत्ता क्या है? तब भगवान कपिल बताते हैं, मां मद भयात वात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। मां मेरे भय से ही वात वायु चल रहा है, प्राणवायु जो सबके अंदर भीतर है मेरे भय से। मद भयात वात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मां मेरे भय से ही इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से ही सूर्य जल रहा है, मेरे भय से ही चंद्रमा शीतलता दे रही है, मेरे भय से ही ये प्राणवायु सबके अंदर बाहर हो रहा है, और तो और मेरे भय से ही काल भी कबलित होता है। बताओ, जो सबको भयाकुल करने वाला ऐसा परब्रह्म परमात्मा नारायण, वो उसके ध्यान मात्र से भला काल किस बिगाड़ सकता है कुछ? ना ना। भगवान ने कहा, पार्वती मैं इसी के प्रभाव से हृदय में राम जी का ध्यान करता हूं और नित्य कथा गायन करता हूं, सुनता रहता हूं। ध्यान करके मैं केवल राम नाम मंत्र जाप करता हूं, इसके कारण मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मैं सदैव अमर हूं। और काशी मरत जंत अवलोकी, जितने भी मेरे काशी नगरी में मेरे इस नाम लेने के प्रभाव से मेरी नगरी में निवास करने वाले सब मुक्त हो जाते हैं। एक लोगों ने कहा, बोले भोले बाबा ब्याहने गए लेकिन भभूति क्यों लगाए? कल बड़े जल्दी प्रसंग में द्रुत गति से भाव नहीं व्यक्त हो पाया था। भोले बाबा जब ब्याह करने गए तो ये भभूति काहे के लिए लगाते हैं? तो संतों ने कहा मुर्दे की राख लगाते हैं। हाँ, कभी महाकालेश्वर जाइए तो वहां भस्म आरती होती है, बभूय भस्म स्वासुद्ध, भगवान की भस्म आरती होती है। भस्म आरती का दर्शन जो कर लेता है उसका काल कभी बाल बांका नहीं कर पाता। भस्म लगाते हैं क्यों? मुर्दे की भस्म क्यों लगाते हैं? तो भगवान शंकर राम नाम से प्रेम करते हैं इसलिए भस्म लगाते हैं। कैसे? बोले जब कोई मरता है तो 4 कंधे पे लाद करके लोग उसके, वो तो जीवन भर जो पाप पुण्य किया उसके साथ गया, लेकिन 4 कंधे पे लाद करके जब ले जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? बोले राम राम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, हरि का नाम। भगवान शंकर राम नाम से इतना स्नेह करते हैं कि अभी तक तो जीवन में इसने पाप पुण्य किया सो किया, जो जाने दो, लेकिन राम नाम सुनने के बाद मुर्दा भी पावन हो जाता है। उस राख को भी, उस पावन मुर्दे की राख को लगा लेते हैं, पावन कर लेते हैं। बोल भोलेनाथ की जय। भस्म विभूत, हाँ महाराज भस्म लगाते हैं, इसीलिए भस्म लगाते हैं।
इतना स्नेह करते हैं राम नाम। अरे राम का रा कोई गाता है ना, कोई रा कहता है, तो पार्वती जी से कहते देखो अभी मां कहने जा रहा है, देखो अभी मां कहेगा पार्वती अभी मेरे भगवान का नाम लेगा, इतने नाचने लगते हैं। और राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इतना अंतर है, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। एक चंचल नयनों के हैं और एक गंभीर नयनों, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा में रहना किसको नहीं पसंद है, सब मर्यादा। अब प्रकृति मर्यादा तोड़ दे तो सोचिए क्या हो जाए। अगर गंगा जी एक बार मर्यादा तोड़ी तो हरिद्वार में देखिए क्या क्या हो गया। भूकंप आ जाए मर्यादा तोड़े प्रकृति तो क्या हो जाता है। में रहें तो ही ठीक है। समय से वृष्टि हो, समय से अन्न हो, समय से भोजन हो, सब समय पे। लेकिन भगवान का नाम समय पे नहीं, जब जिस समय जिस क्षण जैसे भी जिस परिस्थिति में, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण को, जिस देश में जिस वेश में जिस परिवेश में, येन केन प्रकारेण भगवान नाम ही सर्वोपरि है। पार्वती जी से कहते हैं देवी इसी कारण में इस अमर पद को ग्रहण। मां ने कहा मुझे भी वो कथा सुनाइए। क्या पार्वती जी बैठी हैं, पति ही हेतु तो अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रियवान। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा जिसे मन में जैसे ही शिव जी के समीप बैठी हैं, पूर्व जन्म की कथा आ गई। मैं अपनी शरीर छोड़ी, सती के माध्यम से पार्वती बनी, अब मैं ये दोबारा गलती नहीं करूंगी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों, शैल कुमारी, शैलजा मां भगवती पार्वती आज हिमाचल धन्य हो रहे हैं। क्यों? उनकी पुत्री, उनकी दुहिता, उनकी पुत्री आज भगवान की कथा सुनने के लिए उद्यत है। सोचिए, सुन रही हैं माता पार्वती और पवित्र हो रहा है उनका कुल। ये है राम कथा। भगवान विश्वनाथ बैठे हैं और शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुणगान। सब रघुपति का गुणगान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। जाम राम 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 जपने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मां ने पूछा है क्या कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो, जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो। क्या? मां ने 6 प्रश्न पूछे। मां ने प्रश्न पूछे हैं कि राम कौन है। एक एक करके गोस्वामी जी कहते हैं, पूछती हैं मां राम कौन, राम कौन है, कृपा करके कथा जो लोक कल्याणकारी है ऐसी राम कथा हमको सुनाइए। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, प्रथम सो कारण कहूं विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहूं उदारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। और राम रहस्य अनेका, और राम रहस्य अनेका। और राम रहस्य अनेका। और राम रहस्य अनेका। कहूं नाथ
नाथ अति विमल विवेका। कहो नाथ अति विमल विवेका। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुन शिव मन भाई। छल विहीन सुन शिव मन भाई। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहे वारे पार्वती, तुमने पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी। ध्यान किया है भोलेनाथ ने। बंदों बाल रूप स्वयं राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम। तब बोले मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजीर बिहार। भगवान बाल रूप का ध्यान करते ही कथा मानो अपने आप बहने लगी। कथा देखिए, भगवान शिव दो प्रकार से पावन कर रहे हैं। एक तो कथा कंठ से निकल रही है। विष लटका हुआ है लेकिन कथा कंठ से निकल रही है। राम कथा कंठ से और राम कथा गंगा भगवान के शीश से। मां गंगा ऊपर शीश में है और कथा कंठ में है। कहने का अभिप्राय, जो शांत शुद्ध चित्त का व्यक्ति होगा और जो श्रद्धा के साथ बैठेगा, उसी के मुख से विश्वास रूपी ये राम कथा निकलेगी। जहां श्रद्धा का पात्र लेके आए, विश्वास मन में आया, तो राम कथा वहीं प्रकट हो जाती है। यही राम कथा की विशेषता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इससे क्या होगा? बोले यमा श्रुतो ही वक्रोपी। अगर टेढ़ा मेढ़ा कोई काम किए होंगे तो वो भी पूजनीय हो जाता। कैसे? जैसे भोलेनाथ के सिर पे चंद्रमा टेढ़ा है लेकिन पूजनीय है। क्यों? भगवान शंकर ने सिर पे धारण कर लिया तो पूजनीय। गोस्वामी पाद कहते हैं, इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव जी राम कथा की महिमा गा रहे हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी। 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 संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि विटप कुठारी। राम कथा कलि विटप कुठारी। सादर सुनी गिरिराज कुमारी। सादर सुनी गिरिराज कुमारी। काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करऊं विशोकी। जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब उर अंतर्यामी। रघुबर सब उर अंतर्यामी। दिवसहु जासु दिवसहु जासु दिवसहु जासु नाम नर कही। दिवसहु जासु नाम सर कही। जन्म अनेक रचित अघदही। जन्म अनेक रचित
रचित अगदहि। भगवान भोलेनाथ कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी, तो और अरे विवसहु जासु नाम मुख नाम नर कहीं। जो व्यक्ति विवश हो के, परेशान हो के, अरे किसी को लाठी से पीटिए और राम राम कहे, ऐसा राम राम कहे। हमारे यहाँ महात्माओं में 3 प्रकार के संग होते हैं। एक तो भैया सत्संग, दूसरा बत संग, तीसरा लठ संग। हाँ, 3 प्रकार के संग होते हैं। अजामिल के साथ में लठ संग किया महात्माओं ने तो अजामिल पावन हो गया। अजामिल मान नहीं रहा था, अपने बेटे का नारायण ही नाम नहीं रख रहा, तो संत लोग आए थे। अजामिल ने कहा महात्माओं भाग जाओ वरना मारूंगा। तो एक हट्टे कट्टे मोटे संत थे, अजामिल के कालर को पकड़ के पटक दिए और सीने पे चढ़ गए। बोल नारायण अपने बच्चे का नाम रखेगा कि नहीं? नहीं रखेगा तो 1 वर्ष बाद आएंगे, तेरा प्राणांत अपने हाथों से कर देंगे। अब तो घबरा गया, सो नारायण नाम रख दिया। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, कैसे भी राम जी का नाम लेने से सर्वविध कल्याण होता है। विवसहु जासु नाम मुख, जो विवश होकर के भी मुख से राम नाम कहता है। गोस्वामी पाद जी भगवान भोलेनाथ कहते हैं जन्म अनेक रचित अघ दहि, जन्म जन्मांतर के पाप राशियां हैं वो तत्क्षण नष्ट हो जाती हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। पार्वती इस प्रकार से यही विध जग हरि हर्षित रही, इनके आश्रित में सारा जगत है। सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सकल कुतर्क के रचना। पार्वती जी के हृदय में विश्वास हो गया कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यही राम है, यही ब्रह्म है, ये परमार्थ स्वरूप हैं। इनके नाम लेने से भई रघुपद पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती, सारे कष्ट मिट गए। अब भगवान उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनी। हिय हर से कामारि तब, शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। अब भगवान शंकर बोले हैं क्या? बोले सुन गिरिजा हरि चरित सुहाय। सुनो गिरिजा, हे गिरिनंदनी, हे गिरिराज कन्या, सुनो हे गिरिजा सुनो। क्या? विपुल विशद निगमा गम गाय, जिनके बारे में बड़े बड़े वेद वेदांत भी कुछ नहीं जानते, केवल गाते हैं। हरि अवतार हेतु जही होई, इत मिथ्यम कही जात न सोई। हरि के अवतार के बहुत कारण है। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, राम जी पे तर्क नहीं करना चाहिए। राम जी कौन है सोचिए। एक लोगों ने कहा, बोले बेटा ये बताओ राम जी हैं कि नहीं है? अब राम जी हैं कि नहीं? क्योंकि जिसके नाम की सत्ता होती है वो आदमी होता है तो अच्छा लगता है, मालूम होता है कि हाँ है। तो राम जी का नाम तो है लेकिन राम जी हैं कि नहीं? तो संतों ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, संतों ने बताया, बोले बेटा बता दो कि राम जी एक घाट पे हैं। राम जी नदी के 2 किनारे हैं। नदी के 2 किनारे होते हैं। जीवन रूपी नदी के भी 2 किनारे हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। अनुकूल घाट पे मेरे राम जी स्वयं खड़े हैं, प्रतिकूल घाट पे हम लोग खड़े होकर के अनुकूलता का अनुभव करना चाहते हैं। दुनिया में रह के, दुनिया में 2 ही घाट हैं। एक घाट पे राम नाम खड़ा है, एक घाट पे राम जी खड़े हैं। राम नाम के बिना राम जी तक पहुंचना संभव नहीं है। जिस प्रकार से नदी का एक तट दूसरे तट के होने का संकेत करता ही है। नदी 2 तट में आबद्ध होती, सागर के भी 2 ही को किनारे होते हैं। यद्यपि हम लोग देख नहीं पाते लेकिन बहुत दूर दूसरा किनारा है। 2 ही चीज में बंधा है दुनिया, हो 2 चीज में, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति। सुख में दुख में, पुण्य में पाप में, दिन में रात में, जन्म में मृत्यु में, दुइये में दुनिया है। द्वाभ्याम अनेया दुनिया, दुनिया 2 में है। और जब दुनिया 2 में है तो इस दुनिया के चक्कर से बचने के लिए राम जी के नाम का हम सहारा लेते हैं। एक घाट पे प्रमाण ये होता है
कि एक घाट पे राम जी खड़े एक किनारे पे, तो दूसरे किनारे पे एक किनारा है दुनिया का तो दूसरा किनारा भी है, एक किनारे पे राम नाम है तो दूसरे किनारे पे राम जी हैं। ये प्रमाणित होता है। क्यों? क्योंकि नदी दो ही तट पे आबद्ध होती। ये दुनिया, ये संसार रूपी नदी दो ही, राम नाम की नदियां है। इसको पार करने के लिए राम नाम ही सहारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष मिला दे कोई ऐसा संत फकीर, कोई ऐसा संत मिल जाए जो हमको पार कर दे इस भवसागर से। केवल राम नाम की ही नौका एकमात्र सहारा है। बिना राम नाम के कोई पार नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। देखिए अभी साईं बाबा का एक पालकी अभी यात्रा आप लोगों ने देखा होगा, तो साईं के आगे भी क्या जुड़ता है? बोले साईं राम। राम क्यों? बोले रा अक्षर आप कहिए मां अपने आप हो जाता है। रा अक्षर आप रा कहे न चाहते हुए मां हो ही जाना, क्योंकि रा ओष्ठ वादक है, होठ रा में जाता। रा पूरा मुंह खोले रा, मां अपने आप हो जाना है। क्यों? क्योंकि होठ खोला अपने आप बंद होगा तो मां होगा ही। राम राम, मां नहीं बोलना है आपको, अपने आप मां आ जाती है। मां से बढ़कर के दुनिया में दूसरा शब्दकोश नहीं बना है। राम जी में राम और कृष्ण दोनों हैं, राधा मोहन राम में ही। वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध संत कहते हैं, प्रातस्मरणीय मलुक पीठ वाले महाराज जी, कि राम नाम में ही राधा मोहन है, राधा मोहन ही राम नाम है। कैसे? बोले रा अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन मान। रा अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन मान। याते राम नाम में राधा मोहन मान। राम नाम में ही राधा मोहन है, राधा मोहन में ही राम नाम है। इसलिए दोनों एक, बस एक लीला है, एक मर्यादा। बाबा कहते हैं देवी राम नाम तो कई हेतु हैं। पूछा है कि राम जन्म का क्या क्या हेतु, तो राम जन्म के हेतु के बारे में यहीं से कथा प्रारंभ होती है। भोले बाबा कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका एक विचित्र एक ते, अति विचित्र एक ते एका। क्या? कौन कौन से हेतु? परम विचित्र हैं हो, हेतु एक दो नहीं है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री राम किंकरदास जी, ब्रह्मलीन राम किंकरदास जी रामायणी, जो भारत में उनको युग तुलसी की उपाधि दी गई, वो भी 108 भाव राम जन्म के व्यक्त करते हैं। कुछ भावों की चर्चा मुख्य रूप से 5 प्रकार से व्यक्ति का, 5 प्रकार से भगवान के मुख्य अवतार की चर्चा रामचरितमानस में की गई है। आइए हम लोग दर्शन करें कि द्वारपाल ही हरि के प्रिय दो। पार्वती जी, एक बार की घटना है कि हरि के 2 प्रकार द्वारपाल थे, जय और विजय। इन जय विजय को तारने के लिए भगवान ने एक जन्म में, एक कल्प में अवतार लिया। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय न जान सबको। विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह दिन पाई। एक बार जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे हरि के। उन्होंने सनक सनंदन सनातन को रोक दिया था, भगवान के दर्शनों से वंचित करने का प्रयास किया। इसके कारण सनत सनंदन सनातन चारों कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों तक असुर हो जाओ। उनके तारने के लिए भगवान अवतार लिए। दूसरा कारण, कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लिए, और सती वृंदा ने एक बार श्राप दे दिया था भगवान को। इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ। अवतारों की चर्चा करते हुए कहते हैं, एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। और कश्यप अदिति महातप कीन्हा। एक बार महामुनि कश्यप अदिति ने, मनु शतरूपा ने तप किया
उस तप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा, पुत्र के रूप में मांगा था, अवतार लेना पड़ा। एक कारण बताया कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, उसके कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब तो माता पार्वती को उत्साह हुआ कि गुरुजी, हमारे गुरुजी, ये और तो सब लोग श्राप दें। भैया किनारे से, सीताराम बोल दिया करी वहीं किनारे से, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार की घटना है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार ता सुश्राप हर दीन प्रणामा कौतुक निधि कृपाल भगवाना। एक बार कौतुक भगवान ने किया, नारद जी को मोह हुआ, नारद जी ने श्राप दिया, इस कारण भी भगवान का अवतार हुआ। माता पार्वती ने गुरु जी की श्राप की बात सुनी कि ये तो किसी को श्राप, हमेशा नारायण का नाम जपते हैं, उनको इन्होंने कब श्राप दिया। बड़ा ही भाव जगा कि गुरुजी ने कैसे ऐसा किया, हमारे गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा अगर किया भोलेनाथ ने, कैसे किया? तब भोलेनाथ बताते हैं कि नारद जी ने क्या किया। क्या बोले, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक ते ही लग अवतार। एक बार की बात है, हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि अति मन भावा। एक बार बड़ी सुंदर गुफा में बैठ करके नारद जी ने तपस्या करना चाहा, प्रारंभ किया, बड़ी घनघोर तपस्या करी। देवताओं को लगा कि नारद जी लग रहा है कि हमारे इंद्रलोक पे चढ़ाई करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। देवता सबसे ज्यादा स्वार्थी, देवता स्वार्थ के वशीभूत होकर के सोचे कि नारद जी ऐसा तो नहीं हमारे इंद्र की पदवी, इंद्र को सबसे पहले खटपट होती है, ऐसा कि इंद्र की पदवी कोई ले ले। देवराज इंद्र ने सोचा कि नारद जी गड़बड़ कर देंगे, तपस्या इसीलिए बड़ी घनघोर कर रहे हैं कि बाबा को क्या, बाबा को प्रसादी से मतलब, हाँ इधर उधर ढोलने घूमने वाले बाबा ये क्यों इतना तपस्या कर रहे हैं, काहे लिए कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रयोजन होगा। इंद्र घबराया, उसने रंभादिक सुरनार नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा, जो कला में प्रवीण थी ऐसी नारी रंभा आदि अप्सराओं को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रघवार रमापति जासु। जिसका राम जी रक्षा करे उसको काम कैसे भक्षण कर सकता है, उसका काम क्या बिगाड़ेगा जिसका राम रक्षा करे। राम जी रक्षा कर रहे हैं, नारद जी का कुछ भी अहित नहीं हुआ। नारद जी ने भयो न नारद मन कछुरोसा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव भी आया, अपने बाण चलाए, लेकिन जब नतमस्तक हो गया काम, बोले बाबा को प्रणाम कर लिया। अब तो नारद जी को उर अभिमान आ गया, हमने काम को जीत लिया, काम विजय प्रख्यापनाए, मैंने ये यज्ञ किया काम को। अरे ब्रह्मा जी जिसको नहीं जीत पाए, भगवान विष्णु पे तो एक बार चक्कर चला ही दिया था, शिव जी पे एक बार बाण संधान कर ही दिया था। अरे महाराज इस काम ने किसको नहीं आम किया है, इस काम ने सबको आम आदमी बना दिया। ये काम किसी को छोड़ा नहीं है, लेकिन धन्य है भगवान की भक्ति, मैंने आज काम को जीत लिया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माहि। जीत लिया मैंने काम को, भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं। भगवान शंकर सबसे पहले, क्यों? काम को जीतने में भगवान शंकर के बाद इन्हीं का नंबर है। और भगवान शंकर तो आंख खुल गई थी, इनकी तो आंखों नहीं खुली, काम नतमस्तक होके चला गया। तब नारद जी आए हैं, भगवान शंकर से कहते, बोले बाबा मैंने काम को जीत लिया। बोले भगवान शंकर ने कहा, अरे काम को जीत लिया आपने, कैसे? हम उसको जीतने में बड़ा हमें तपस्या करना पड़ा, भैया तुमने इतने जल्दी कैसे काम को जीत लिया, बताओ क्या हुआ? भगवान शिव जी ने पूछा, नारद जी ने कहा, बोले बाबा अरे सब भगवान की कृपा है, राम नाम जो भाव से जपता उसको काम हम कुछ नहीं करते। हाँ। सारे काम को छोड़ करके राम नाम हमने जपा, इसलिए काम जीत लिया। अच्छा, भगवान शंकर ने कहा, देखिए नारद जी आपने काम को जीता, हमसे कह रहे हैं और किसी से मत कहिएगा, और नारायण से तो कतई मत कहिएगा। नारद जी ने कहा, देखो जल रहे हैं हम, ब्रह्मा जी का वहां शंकर जी बार बार समझा रहे हैं, हित कह रहे हैं,
लेकिन नारद जी की समझ में नहीं आया। पहुंच गए कहां पे? बोले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहे, बोले पिताजी पिताजी हमने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमसे कहे सो कहे, नारायण से मत कहना। पहुंच गए नारायण, क्षीर साई से साई भगवान श्रीमन नारायण बैठे थे। उनसे जैसे ही देखा नारद जी ने, नारद जी आज बीणा नहीं बजा रहे हैं, धीरे सीना फुलाए चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा नारद जी आज क्या बात है, कैसे दर्शन देने के लिए पधारे? अहो भाग्यम सुस्वागतम। नारद जी आइए आइए पधारिए। नारद जी ने कहा, पहले तो मुस्कुराए, टेढ़ी दृष्टि में देखे, रमा लक्ष्मी जी की ओर देखे। भगवान ने कहा आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है? बोले सरकार बात ही कुछ ऐसी है कि वारे मेरी माया, माँ माने नहीं या माने, जो न होते हुए भी सबको फंसाए वही माया, जो न होते हुए भी दिखे ना लेकिन सबको अपने जाल में फंसाए वो माया है। नारद जी बेचारे उसी माया के चक्कर में पड़ गए, पूर्व में अभिमान हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। आपने बड़े दिन पे आज दया किया है, आइए आइए। अब तो महाराज आप काम को जीत लिए हैं, अब तो आप क्या पूछना, क्या कहा जाए आपका। तो भगवान ने कहा कि इनके अंदर अभिमान आ गया और हमारे नित्य भक्त हैं, कहीं इनका नाश न कर दे माया, इससे पूर्व इनके अंदर से अभिमान को मिटाना होगा। सो भगवान ने तुरंत श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। भगवान ने श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन नारायण ने संकल्प किया, एक सुंदर भवन सज गया, एक सुंदर सत सुरेश सम विभो बिलासा, रूप तेज बल नीत निवासा, विश्व मोहिनी तास कुमारी। एक शील निधि राजा की रचना कर दी और एक सुंदर श्रीपुर का निवास किया। श्रीनिवासपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा दिया, उसमें शील निधि राजा को बना दिया और रमा लक्ष्मी स्वयं सुंदर स्वरूपा बन करके शील निधि की पुत्री के रूप में पहुंच गई। और भगवान सब अपनी माया से प्रेरणा दे रहे हैं, नारद जी को फंसाने का चक्कर सब रच दिया। अब नारद जी बेचारे एक बार चले जा रहे हैं, विश्व मोहिनी तास कुमारी, विश्व मोहिनी ऊपर से देखा बड़ा सुंदर श्रीनिवासपुर है, पहुंच गए। शीलनिधि राजा ने स्वागत किया महाराज नारद जी का, अहो भाग्यम, आइए आइए नारद जी, बड़े कृपा करी, आप तो बड़े उद्भट विद्वान हैं, आपने कृपा करके हम भक्तों पे दया किया है, आइए हमारी बिटिया का जन्म कुंडली देखिए। जन्म कुंडली देखने में सब गड़बड़ होता है, जहां पंडित जी लोग जन्म कुंडली के चक्कर में पड़े तो सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ, जन्म कुंडली नहीं, कुंडली देखिए, एक बार कुंडली देख करके बता दीजिए। अब तो हम भी इस चक्कर में पड़ गए, क्या बताएं। हमारे गुरुजी बार बार कहते लाला इस चक्कर में मत पड़ना, छूट जाएंगे, भगवान की कृपा होगी तो। ज्यादा ज्ञान भी गड़बड़ कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से नारद जी पहुंचे कहां? उस विश्व मोहिनी कुमारी के उस विश्व मोहिनी कुमारी के सामने पहुंचे। देखते ही नारद जी मोहित हो गया, इतना दिव्य स्वरूप, साक्षात महालक्ष्मी रमा लक्ष्मी ही स्वयं विश्व मोहिनी बन करके बैठी हो, कौन न मोह जाए। नारद जी देख करके मति भ्रमित हो गई, घूम गई नारद बाबा की मति। नारद जी ने कहा लाओ इसका हाथ देखते हैं। हाथ देखे तो जैसे ही हाथ देखे तो देखे कि से वही सकल चराचरता ही परई सीन निधि कन्या जाए। अरे इस कन्या का जो वर्ण करेगा चराचर, उसका वो चराचर का स्वामी हो जाएगा, राजा हो जाएगा। अच्छा, और लक्षण सब विचार उर राखे, कछु बनाई भूप सन भागे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, और नारद चले सोच मन माही। नारद जी सोचने लगे मन ही मन, क्या कि करूं जाई सोई जतन विचारी, करूं जाई सोई जतन विचार, करूं जाई सोई जतन विचारी, करूं जाई सोई जतन विचारी। जही प्रकार मोहि
बरे कुमारी